सदियों से हमें एक दास्तान सुनाई गई है कि इंसान ने धीरे धीरे तरक्की की। पहले हम घरों में रहते थे, फिर छोटे गांव बने और फिर कहीं जाकर मॉडर्न इंजीनियरिंग का जन्म हुआ। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज से एग्जैक्ट 5000 साल पहले इस धरती पर एक ऐसा शहर आबाद था जो आज की न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो से भी ज्यादा डिसिप्लिन और एडवांस था। एक ऐसा शहर जहां ना कोई बादशाह था, ना कोई फौज, ना किसी जंग का सबूत, लेकिन उनके पास एक ऐसा माइक्रो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग थी जो आज के टॉप क्लास साइंटिस्ट के लिए भी एक अनसुलझा राज बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं मोहनजोदारो की। लेकिन आज हम वो किताबी बातें नहीं करेंगे जो स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो उनकी ईंटों, उनके सेवर सिस्टम, उनके दस्तरखान के नीचे जानबूझकर छुपा दी गया। आखिर क्या वजह थी कि इतना एडवांस शहर अचानक राख का ढेर बन गया? क्या वो कोई कुदरती आफत थी या फिर कोई ऐसा तजुर्बा जो उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था? अपने हेडफोन्स पहन लीजिए क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में आप तारीख के उस ब्लैक होल में उतरने वाले हैं जहां से वापस आना आसान नहीं होगा। चलें शुरुआत करते हैं उनकी सबसे पहली हैरत अंगेज चीज से, उनकी सिटी प्लानिंग और उनकी जियोमेट्री से। अगर आप आज किसी मॉडर्न डेवलपर शहर को देखें तो उसे ग्रिड सिस्टम पर बनाया जाता है। गलियां बिल्कुल सीधी होती हैं और घर आमने सामने होते हैं ताकि ट्रैफिक और आम लोगों को मुश्किल ना हो। लेकिन साल 1920 में जब हार्डी ने, बनर्जी और उनकी टीम ने इस मिट्टी के टीले को खोदना शुरू किया तो उन्हें लगा यहाँ कुछ पुरानी झोपड़ियां मिलेंगी। लेकिन जो सच सामने आया उसने आर्कियोलॉजी की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। शहर के हर रास्ता, हर छोटी से छोटी गली दूसरी गली को परफेक्ट 90 डिग्री एंगल पर काट रही थी। सोचिए उस दौर में जब दुनिया के पास ना कोई कंपास था, ना कोई सैटेलाइटिंग मैपिंग टूल और ना ही मॉडर्न जियोमेट्री की किताबें, तो उन्होंने हजारों घरों का लेआउट इतना परफेक्ट कैसे बनाया कि हवा जब चलती तो शहर की दीवारों से टकराकर गलियां खुद ब खुद साफ हो जाती थीं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इससे भी बड़ा राज उनकी ईंटों में छुपा है। पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, चाहे आप मोहनजोदारो में हो, हड़प्पा में हो, यहाँ तक के यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर किसी छोटे गांव में हो, जो भी ईंट मिलती है उसका रेडियो मेडिकली 4:1 ही होता है। यानी अगर लंबाई 4 इंच है तो चौड़ाई 2 इंच होगी और मोटाई 1 इंच। अगर ईंट का साइज बड़ा है तब भी रेडियो यही रहेगा। उस जमाने में जब कोई कॉन्ट्रेलाइज फैक्ट्री नहीं थी, कोई एक हुकूमत का निशान नहीं मिलता, तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में हर भट्टी वाला एक ही साइज में एक ही मेज पर ईंटें कैसे बना रहा था? क्या उनके पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड डिजिटल कोड था जो हर जगह फॉलो हो रहा था? अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आज के प्लम्बिंग इंजीनियर्स को भी शर्मिंदा कर देगा। मोहनजोदारो के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिला है जिसे आज हम द ग्रेट बेट कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी। इस पूल को वाटर प्रूफ बनाने के लिए उन्होंने 5000 साल पहले ईंटों के बीच में तार यानी बिट्यूमिन और जिप्सम का प्लास्टर इस्तेमाल किया ताकि पानी दीवारों से लीक ना हो और जमीन में जाया ना हो।
लेकिन असली माइक्रो इंजीनियरिंग शेर के नीचे छुपे एक उनके ड्रेन पाइप में थी। हर घर के अंदर एक बाथरूम होता था और वैसा बाथरूम नहीं, वहाँ बाकायदा फ्लश टॉयलेट मिले हैं। वो सारे गंदी पानी की दबी हुई मिट्टी के नीचे पाइप के जरिए घर से निकलते थे और रास्ते में एक छोटा फिल्टर होता था जहाँ ठोस कचरा रुक जाता था और साफ पानी आगे निकल जाता था। और आपको अंदाजा है कि ये कितनी बड़ी बात है, जिस सीवर सिस्टम को लंदन ने 19वीं सदी में जाकर सीखा। मोहनजोदाड़ो के लोग उससे सदियों पहले चला रहे थे। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर टेक्नोलॉजी है क्या? उन्होंने पानी के प्रेशर को और स्लोप का जो हिस्सा लगाया था उसके लिए एडवांस कैलकुलेशन और फिजिक्स की जरूरत होती है। लेकिन सवाल ये है कि उनके पास ये दुनिया का सदियों आगे का ज्ञान आया कहां से? चलिए अब उनके हाथों की मछलियां का एक ऐसा सबूत देखते हैं जिसे देखकर दुनिया के एक्सपर्ट हैरान है। एक मूर्ति मिली है जिसे द डांसिंग गर्ल कहा जाता है। ये सिर्फ डांस पॉइंट 5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी ब्रोजी एक मूर्ति है, लेकिन इसको जिस ध्यान से और जिस टेक्निक से बनाया गया है उसे साइंस की दुनिया में लोस्फेक्स कास्टिंग कहते हैं। मोम से मूर्ति बनाना फिर उस पर मिट्टी चढ़ाना, फिर उस गर्म मिट्टी के अंदर से मोम निकालकर पिघला हुआ मेटल डालना। इसके लिए आपको मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो कि ब्रोजी के लिए 950 डिग्री से ज्यादा होता है बिल्कुल एग्जैक्ट मेंटेन करना होता है। उस दौर में जब कोई डिजिटल थर्मोमीटर नहीं था, उन्हें कैसे पता चलता था कि भट्टी का टेम्परेचर कब और कितना रखना है? और सिर्फ मेटल ही नहीं, वहां से मिले प्रेस किंग के पत्थर के स्टेटस को देखें। इसके जिस्म पर जो शॉल है उस पर बने ये फूल, अगर आप इस फूलों की सिमेट्री और ज्योमेट्री को मॉडर्न डिजिटल सॉफ्टवेयर में डालकर चेक करें तो उनके दरमियान का फासला और कर्विंग मैथमेटिकली परफेक्ट है। हाथ से बिना किसी माइक्रोस्कोपिक टूल के पत्थर पर इतना बारीक और इतना एग्जैक्ट डिजाइन बनाना लगभग नामुमकिन है। तो क्या उनके पास ऐसा कोई माइक्रोस्कोपिक टूल मौजूद था जो आज मिट्टी के नीचे दफन हो गया है और हम आज तक उन्हें ढूंढ नहीं पाए? लेकिन इस पूरे शहर का, इस पूरी सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा और सबसे परसरार राज छुपा है उनकी इस लिखाई में, उनकी इस स्क्रिप्ट में। आज तक दुनिया ने मिस्र के पिरामिड्स की लिखाई को पढ़ लिया, मेसोपोटामिया की पुरानी जबान को रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इंडस वैली की इस स्क्रिप्ट को आज तक दुनिया का कोई ह्यूमन एक्सपर्ट, कोई साइंटिस्ट और यहाँ तक कि कोई मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सुपर कंप्यूटर भी डिकोड नहीं कर सके। ये लगभग 400 या 600 यूनिक सिंबल हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ उनके ट्रेंडिंग के निशान है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी और उनकी ब्लूप्रिंट्स और उनके मैथ के फॉर्मूलाज और उनके सीक्रेट हैं। जब तक हम इन पन्नों को पढ़ नहीं लेते तब तक मोहनजोदाड़ो का ये असल सच हमारे सामने नहीं आ सकता। वो क्या लिख कर गए थे, वो क्या वार्निंग थी, या फिर कोई बड़ा राज? और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब दुनिया का हर इंसान जानना चाहता है। इतना बड़ा शहर, इतनी बेहतरीन प्लानिंग, इतनी पढ़ाई लिखाई और शांति पसंद लोग अचानक से चले कहाँ गए? जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस शहर की दीवारों और गलियों की खुदाई की तो उन्हें वहाँ मुख्तलिफ जगहों पर स्केलेटन मिले। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये लोग किसी कब्रिस्तान में दफन नहीं थे। ये शहर की गलियों और घरों के अंदर ही हलाक में मिले, जैसे कोई आफत आई हो और सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया हो।
got attacked by something. ना ही वहाँ किसी तलवार के निशान मिले, ना ही किसी दीवार पर जंग के तबाही के आसार मिले हैं। कुछ साल पहले इंटरनेट पर एक सबसे सनसनीखेज दास्तान सामने आई थी। कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि मोहनजोदाड़ो के उन स्केलेटन में रेडिएशन के निशान मिले, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम के बाद मिले थे। लोगों ने यहाँ तक के कहना शुरू किया कि हजारों साल पहले वहाँ कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था। हालांकि बाद में आम साइंटिस्ट ने इस बात को खारिज कर दिया और कहा यह सिर्फ मिट्टी के अंदर मौजूद नेचुरल मिनरल्स की वजह से रेडिएशन था। लेकिन राज अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है। अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं था तो वो क्या चीज थी जिसने पूरे शहर को एक ही दिन में खाली कर दिया? क्या सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया था और लोग प्यास से मर गए, या फिर कोई ऐसी बीमारी आई जिसका इलाज उनके एडवांस टेक्नोलॉजी के पास भी नहीं था? मोहनजोदाड़ो आज भी मिट्टी के ढेर के नीचे सोया हुआ है और उसके साथ दफन है वो सारे राज जो शायद दुनिया को कभी मालूम नहीं होने चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या मोहनजोदाड़ो के लोग हमसे ज्यादा एडवांस कंप्यूटर कोड्स जानते थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।